नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चंस। ऑल शिफ्ट आज हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आपने पहली वाली शिफ्ट्स का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर विजिट कर सकते हैं एसएससी सीजीएल कंप्यूटर वाली के अंदर। वहाँ पर आपको पहली वाली सॉल्यूशन की वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। और इन सभी शिफ्टों के अंदर रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे गए थे। जैसा कि टीसीएस हर बार करता है, शिफ्ट वाइज जब भी आपका एग्जाम होगा तो रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो रिलेटेड क्वेश्चन ही इस शिफ्ट के अंदर आपके पूछे गए थे। एक एक करके हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और एक गुड न्यूज़ आपके लिए सभी के लिए है, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। गुड न्यूज़ ये है दोस्तों, आपके लिए जल्द ही कंप्यूटर का कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं। स्पेशली टीसीएस पैटर्न बेस्ड ये कोर्स रहेगा। जिस प्रकार के क्वेश्चन टीसीएस पूछता है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जाएगी। जो भी टॉपिक आपके एसएससी सीजीएल के एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन है, उस सारे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। प्लस में एप्लीकेशन पर आपको टीसीएस के ही PYQs देखने को मिलेंगे। लगभग 2000 क्वेश्चन ये आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप पहले अपना वीडियोस देखिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद खुद से रीडिंग लगाइए। रीडिंग लगाने के बाद आपको यहाँ पर टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करनी है। ये आपको सेक्शनल देखने को मिलेंगे। जैसे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के अलग MCQs रहेंगे एक सेक्शन के अंदर। ठीक है, MS एक्सेल के एक सेक्शन के अंदर रहेंगे, वर्ड के एक सेक्शन के अंदर रहेंगे, पावर पॉइंट के एक सेक्शन के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो सेक्शन वाइज आपको यहाँ पर वीडियोस देखने को मिलेंगे। बेहतरीन कोर्स आपके लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्द ही। जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे लगभग 1 वीक यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, जैसे हम स्टार्ट करेंगे आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और इसके टक्कर में कोई भी कोर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। और हमारा टारगेट यही रहेगा कि 20 आउट ऑफ 20 CGL 23 कंप्यूटर के अंदर हम फोकस यहाँ पर कर चलेंगे। अब की बार किसी भी कैंडिडेट को कंप्यूटर की वजह से डिस्क्वालीफाई हम होने नहीं देंगे। आपको अगर हमारे कंटेंट के ऊपर विश्वास है, कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो ही आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कीजिए। एप्लीकेशन पर फिलहाल काम चला हुआ है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी आपको इन्फॉर्म यहाँ पर कर दिया जाएगा। कंप्लीट डिटेल वीडियो एक कंप्यूटर कोर्स पर मैं लेकर आने वाला हूँ, जैसे हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर प्रॉपरली वर्किंग हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये बातें करेंगे बाद में। अभी शिफ्ट को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, इज ए टाइप ऑफ मालवेयर दैट इज ऑफन डिसग्यूज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। इसे ह्यूमंस के द्वारा ही क्या किया जाता है, सिस्टम के अंदर डाउनलोड किया जाता है। और एज ए मालवेयर ये आपका वर्क करेगा। कौन रहेगा, ये रहेगा आपका ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ट्रोजन हॉर्स पर आपकी एक स्टोरी भी है जो कि NCERT के अंदर आपकी मेंशन रहेगी। ठीक है, एक बार इसको हटा देते हैं। ट्रोजन हॉर्स पर स्टोरी में आपको पहले भी यहां पर बता चुका हूं क्या थी। 2 शहर थे, एक तो था ट्रॉय और एक शहर था आपका स्पार्टा। ठीक है, ट्रॉय का जो राजकुमार था उसको स्पार्टा की रानी से प्रेम हो जाता है और जबरदस्ती राजकुमार क्या करता है, रानी को बंदी बनाकर ट्रॉय शहर के अंदर ले आता है। अब स्पार्टा का जो राजा था वो काफी गुस्सा होता है कि हमारी रानी को कैसे लेकर चला गया है ये। अब स्पार्टा वाले क्या करते हैं, ट्रॉय शहर पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ट्रॉय जो शहर था, इसकी जो सिक्योरिटी थी वो काफी हाई अलर्ट पर थी। ठीक है, इसका जो चारों तरफ का घेरा था वहां पर जो सैनिक थे वो तीर लेकर खड़े रहते थे। जो भी आता था उन पर तीर कमान की बारिश यहाँ पर कर दी जाती थी। अब स्पार्टा वाले परेशान हुए कैसे करके हम ट्रॉय शहर के अंदर एंट्री करें, लेकिन ऐसे करते करते सालों बीत जाते हैं। ट्रॉय शहर के अंदर एंट्री इनकी काफ़ी इम्पॉसिबल सी हो जाती है। अब स्पार्टा का एक सैनिक था, कुशल सैनिक, वो यहाँ पर दिमाग लगाता है। वो ये बोलता है अपने महाराज को कि महाराज क्यों ना एक हम काठ का घोड़ा बना दें और काठ के घोड़े के अंदर हम कुछ कुशल सैनिक यहाँ पर बैठा दें। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होगे इमेजेस के अंदर।
ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे इमेज के अंदर ये काठा घोड़ा बनाया जाता है, उसके अंदर कुछ कुशल सैनिक बिठा दिए जाते हैं और ट्रोय शहर के बाहर इसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब ट्रोय वाले देखते हैं, बड़ा ही बेहतरीन घोड़ा है, हमारे भी काम आएगा, हमारे नगर की शोभा बढ़ाएगा। तो ये क्या करते हैं, इस घोड़े को अपने जो शहर था उसके अंदर क्या करते हैं, एंट्री करवा देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही रात होती है, स्पार्टा के जो सैनिक थे इस घोड़े के अंदर वो हो जाते हैं एक्टिव। इसके अंदर क्या था, एक गेट था, ये खोलते हैं गेट को। गेट खोलने के बाद ये बिल्कुल ट्रोय शहर के अंदर एंट्री मारकर धावा बोल देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वो क्या करते हैं, अपनी रानी को छुटवाते हैं। अब ट्रोय वालों ने क्या सोचा था, ये सुनहरा घोड़ा है, हमारे नगर की शोभा बढ़ाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इस घोड़े के अंदर छुपे हुए बैठे थे कुछ कुशल सैनिक। तो इसी प्रकार से स्टोरी आपकी, और इसी प्रकार से ये ट्रोजन हॉर्स जो है ये हमारा वर्क करता है। और ट्रोजन हॉर्स को हिंदी बोलते हैं काठ का घोड़ा। ठीक है, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। हम इनको सोचते हैं कि ये फलानी फलानी एप्लीकेशन हमारी यूज़फुल होगी, फलानी फलानी एप्लीकेशन हमारी पीसी की जो स्पीड है उसको बढ़ाएगी, मेमोरी बढ़ाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम इनको डाउनलोड कर लेते हैं और एक प्रकार के मालवेयर होते हैं, और फिर मालिशियस एक्टिविटी हमारे सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, ये परफॉर्म करने का काम करते हैं भाई। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। काफ़ी बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। रैंसमवेयर पर भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो रैंसमवेयर क्या करता है, टारगेट करता है यूजर के डाटा को, टारगेट द यूजर डाटा, और डाटा पर टारगेट करने के बाद ये धमकियां देना स्टार्ट कर देता है, थ्रेट करता है कि मुझे मनी दी जाए, पेमेंट की जाए, अदरवाइज आपका जो डाटा है इसे या तो मैं ब्लॉक कर दूंगा या इसे ऑनलाइन पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एक प्रकार का रैंसमवेयर। रूल किट, ये काफ़ी बार हर एक शिफ्ट के अंदर, ये ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिला। तो रूल किट क्या होता है, इसको देखेंगे। रूल किट मेरे दोस्तों एक प्रकार का क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जिसे यूज किया जाता है साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा। ठीक है, और ये टारगेट करता है किसको, कंप्यूटर या नेटवर्क को। ठीक है, तो ये होता है आपका रूल किट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन के अंदर डाल रखा था, तो ये मैंने आपको यहाँ पर इलेबोरेट कर दिया। कीलोवर क्या होता है, ये भी एक प्रकार का मालवेयर रहेगा, जो क्या करता है, जो भी एक्टिविटी आपके कीबोर्ड के द्वारा परफॉर्म की जाती है उनको रिकॉर्ड करने का काम करता है। पहली वाली शिफ्टों के अंदर भी हम बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन MS Excel 365, which of the following appear across the top of the screen and below the title bar? टाइटल बार के नीचे, and contains all command formula feature needed to create data intense spreadsheet। दोस्तों एक क्वेश्चन हमने SSC CGL मेंस की जो हमारी कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट हुई थी उसके अंदर डिट्टो करवाया था। ठीक है, तो टाइटल बार के नीचे आपको क्या देखने को मिलता है, रिबन। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। और रिबन के अंदर आपको डिफरेंट कमांड्स देखने को मिलेंगी, जैसे आपका फॉर्मूलाज हो गया। ठीक है, डिफरेंट टाइप के आपको फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से है ये। MS Excel को ओपन करेंगे, ये हमारा एक्सेल यहाँ पर आ गया। ये ऊपर हो गया आपका टाइटल बार, जहाँ पर आपको बुक क्या देखने को मिल रहा है, बुक वन। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर बुक वन देखने को मिलता है टाइटल बार के अंदर। टाइटल बार के नीचे आपको यहाँ पर रिबन देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको डिफरेंट टैब्स देखने को मिलते हैं, होम, फाइल, इंसर्ट, ड्रा, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारे आपको रिबन के अंदर देखने को मिलेंगे। और लेफ्ट और राइट के अंदर, यहाँ पर राइट के अंदर और बॉटम के अंदर ही क्या होता है, आपका स्क्रॉल बार आपको देखने को मिलता है। बॉटम के अंदर आपको यहाँ पर जूम इन, जूम आउट के फीचर देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए रूलर की बात करें तो रूलर आपका MS वर्ड के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। इनमें से किसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्क कहा जाता है, तो ये कहा जाता है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, SSD ने किन को रिप्लेस किया है, HDD को रिप्लेस किया है। ठीक है, SSD का काम क्या होता है, ये सिस्टम की स्पीड को बढ़ाने में मदद करती है। सिस्टम की जो स्पीड होती है उसको क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। ठीक है, और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी ये रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द यहाँ पर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज द हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन CPU
दैट इज यूटिलाइज्ड टू स्टोर डाटा टेम्परेली ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। इनमें से कौन सी हाई स्पीड डिवाइस है जो सीपीयू के द्वारा यूज में लाई जाती है और क्या करती है, स्टोर डाटा को टेम्परेली यहाँ पर स्टोर करने का काम करती है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो कौन सा इसका राइट आंसर बनेगा, किसी ने भी ये तो गलत नहीं किया होगा, तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा रजिस्टर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, और तो यहाँ पर आसपास भी नहीं दिख रहे हैं हमको। ठीक है, रजिस्टर क्या होता है, ये आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज रहेगा। दोस्तों जो भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पर करवाता हूँ, किसी ऑथर वगैरह की पब्लिकेशन, ऑथर वगैरह की एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, ये सारी आपकी प्योर एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगी। ठीक है, जो आपको डिफरेंट टाइप की बुक्स देखने को मिलती हैं मार्केट के अंदर, ल्यूसेंट, अरिहंत, इनकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी मेरी नहीं रहती है। मैं प्योरली यहाँ पर जो एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी ही करता हूँ, और विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी अगर आप करोगे तो आपको टीसीएस क्वेश्चन को सोल्व करने में बिल्कुल भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। हमारे कोर्सेज के अंदर यही हम स्पेशल फोकस रखेंगे कि जो भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन करवाई जाएगी वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगी। ठीक है, कंटेंट आपको प्योरली यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। एनसीईआरटी के साथ प्लस में टीसीएस के PYQs अगर ऐड हो जाए तो सोने पर सुहागा आपका हो जाएगा। 20 आउट ऑफ 20 करने से आपको कोई भी यहाँ पर नहीं रोक सकता है। ठीक है, कोर्स ना लो तो अपनी एनसीईआरटी पढ़ो, प्लस में टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, तो भी आप इजीली यहाँ पर क्वालिफाई कर लोगे। अगर आपको पूरी तरह से कंप्यूटर को अच्छी तरह से थ्योरी से करनी है, प्रैक्टिकल मेरे साथ करना है, वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है, डेमो भी आपके डाले जाएंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप ज्वाइन कर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट रहेगी। तो कैश से रिलेटेड पहले भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कैश से रिलेटेड नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, कैश मेमोरी कीप्स, यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। कैश मेमोरी कीप्स प्रोग्राम्स दैट कैन रन इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, तो पहले भी आया था आपका, जो आपका प्रोग्राम एक शॉर्ट अमाउंट के अंदर यहाँ पर रन हो रहा है, उसके अंदर क्या करता है, प्रोग्राम को जो शॉर्ट अमाउंट के अंदर आपका यहाँ पर डाटा प्रोसेस हो रहा है, उसको ये क्या करता है, कीप यानी कि होल्ड ऑन करने का काम करेगा कौन, कैश मेमोरी। सेकंड यहाँ पर दे रखा है कैश मेमोरी स्टोर्स डाटा इन परमानेंट यूज, तो ये हम पहले बता चुके हैं, कैश मेमोरी जो डाटा स्टोर करती है वो टेम्परेरी स्टोर करती है, न कि परमानेंट। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड ही इसका आपका राइट आंसर बनेगा। थर्ड यहाँ पर दे रखा है मेन मेमोरी से फास्ट होता है, बिल्कुल सही है। कैश मेमोरी का जो साइज होता है वो आपको स्मॉल देखने को यहाँ पर मिलता है। कैश मेमोरी की एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डाटा डुप्लीकेटिंग ओरिजिनल वैल्यूज रहती हैं, डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, ऑप्शन के अंदर एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। और ये जो आपकी डाटा रहता है ये आपको कहीं पर भी कंप्यूटर के अंदर देखने को मिलता है, कहीं पर भी स्टोर हो जाता है, स्टोर्ड एल्सवेयर इन कंप्यूटर। अब दोस्तों दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाएंगे, टीसीएस ने ही पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रखा है सीपीयू की एक्सेसिंग स्पीड कौन बढ़ाता है। ठीक है, बढ़ाने का काम कौन करता है, तो एक कैश रहेगा। ठीक है, अब सेकंड यहां पर पूछा गया था मेमोरी एक्सेस को, मेमोरी एक्सेसिंग टाइम को कम करने का काम कौन करता है, तो ये भी आपको कैश रहेगा। दोनों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना, सीपीयू की जो एक्सेसिंग स्पीड है उसको बढ़ाता है कैश, मेमोरी एक्सेस टाइम को कम करने का काम करता है वो भी कैश रहेगा। दोनों क्वेश्चन आपके टीसीएस के पूछे हुए रहेंगे। ठीक है भाई, दोनों आपको याद रखने हैं, सीपीयू की एक्सेसिंग स्पीड बढ़ाई जाती है कैश के द्वारा, और मेमोरी एक्सेसिंग टाइम कैश के द्वारा ही कम किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ प्रिंट सेटिंग इज यूज्ड इन चूज ओनली स्पेसिफिक पेजेस इन एमएस वर्ड 365। एमएस वर्ड 365 के अंदर आपने कोई डॉक्यूमेंट बना रखा है, अगर आपको उसमें से कुछ स्पेसिफिक पेज प्रिंट करने हैं तो इसके अंदर किसका आप यूज करोगे, प्रिंट ऑल पेजेस के अंदर तो सभी पेजेस का प्रिंट हो जाएगा आपका। प्रिंट करंट पेज, इसके अंदर वो पेज प्रिंट होगा जो आपका करंटली रहेगा, जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर थर्ड पेज आपका ओपन है, ठीक है, तो थर्ड पेज ही आपका यहाँ पर प्रिंट होगा। तीसरा यहाँ पर देखा प्रिंट सिलेक्शन, अब आप
पेज के अंदर जितना सिलेक्शन करोगे उसका यहाँ पर प्रिंट होगा। फोर्थ के अंदर आप कस्टम प्रिंट यहाँ से कर सकते हो। कस्टम प्रिंट का मतलब क्या है, स्पेसिफिक पेजेस को आप डॉक्यूमेंट के अंदर से क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा MS वर्ड रहा, ठीक है। MS वर्ड के अंदर ये मैंने एक पैराग्राफ ले रखा है। आपको यहाँ पर फाइल सेक्शन पर जाना है, प्रिंट पर क्लिक करना है। प्रिंट के अंदर आपको डिफरेंट कमांड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वो आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट देखने को मिलेगा प्रिंट ऑल पेजेस पर आपको क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर डिफरेंट कमांड्स देखने को मिलेंगी। प्रिंट ऑल पेजेस, पूरा यहाँ पर जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर पेजेस सारे प्रिंट हो जाएंगे। सेकंड यहाँ पर दे रखा है प्रिंट सिलेक्शन, जितना सिलेक्शन करोगे उतना यहाँ पर प्रिंट होगा। थर्ड है यहाँ पर प्रिंट करंट पेज। अब जो हमारा करंटली पेज यहाँ पर है डॉक्यूमेंट के अंदर, कौन सा भी पेज यहाँ पर ओपन है वो यहाँ पर प्रिंट होगा। कस्टम प्रिंट के अंदर हम स्पेसिफिक पेजेस को यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो जो भी आप चाहो उस प्रकार से यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या बनेगा, कस्टम प्रिंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ यूटिलिटी, कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो ये क्वेश्चन पहले भी आपका आ चुका है, रिपीट हो रखा है ये, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, इनकी लिस्ट। तो ये लिस्ट आपको देखने को मिलेगी कंट्रोल पैनल के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। Which of the following correct option in MS Excel if a value in a cell of column A and row 10 is to be referred in function or formula? ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जो कहा गया है A10 के अंदर A हमारी क्या होगी, यहाँ पर कॉलम होगी, 10 हमारी रो होगी। A10 के अंदर कोई डाटा है, जब उसको फंक्शन के अंदर रेफर करेंगे तो क्या यहाँ पर शो करेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा चुका हूँ। इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा A10, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। लेकिन TCS के द्वारा यहाँ पर आंसर दे रखा है A:10। कॉलन जब भी आपको दिखेगा तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, हमने कोई रेंज सेलेक्ट कर रखी है। जैसे हमारे पास A कॉलम है, ठीक है, रो है 10, ठीक है। तो A1 से लेके A10 तक, ठीक है, हमने यहाँ पर जो कोई रेंज सेलेक्ट कर रखी है तो क्या आता है हमारा A1:A10, ठीक है। तो कॉलन आपको रेंज के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन जब हम वैल्यू को फंक्शन के अंदर रेफर करते हैं तो A10 यहाँ पर जो नेम एड्रेस होता है वही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल ब्लैंक डाटा ट्रांसफर फ्रॉम कस्टमर मशीन टू सर्वर, ठीक है। मशीन से सर्वर पर डेटा के ट्रांसफर क्या बोलते हैं, अपलोडिंग बोलते हैं। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। सर्वर से मशीन पर डाटा के ट्रांसफर क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग बोलते हैं। ये भी आपका रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के बारे में इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है, यूज लेजर लाइट्स फॉर प्रोड्यूसिंग डॉट्स टू फॉर्म कैरेक्टर ऑन पेज। ये यहाँ पर लेजर लाइट का जो है वो यूज करता है डॉट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक। और इससे क्या होता है, आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेज पर फॉर्म होते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहाँ पर रहेगी। और लेजर प्रिंटर जो आपका एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज एट ए टाइम। एक ही समय में मल्टीपल कॉपीज क्या करता है, प्रिंट करने का काम करता है। तो ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पर गलत हो जाएगी। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अब कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये जो फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी मल्टीपल कॉपीज को प्रिंट करना, ये इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर देखने को मिलेगी, न कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर क्या आता है, हमारा लेजर प्रिंटर आता है, ठीक है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करते हैं, मल्टीपल कॉपीज प्रिंट करते हैं एक ही टाइम में, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो रहते हैं वो मल्टीपल कॉपीज को प्रिंट नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों ने शायद ऑब्जेक्शन लगा भी दिया है, और ये मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा था, तो वहाँ पर जो उसने आंसर दिया था, लेजर प्रिंटर प्रिंट मल्टीपल कॉपीज एट वन टाइम, ठीक है। चैट जीपीटी हमेशा से सही नहीं होता है, तो चैट जीपीटी के ऊपर प्लीज़ आप न जाएं, ठीक है। और चैट जीपीटी सोर्स यहाँ पर नहीं मानेगा, TCS जो रहेगा। आपने अगर ऑब्जेक्शन लगाया है तो यहाँ पर बिल्कुल आपने गलत लगाया है, कुछ भी यहाँ पर आपको फायदा नहीं होने वाला है। लेजर प्रिंटर से यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं वो हम एक एक करके देखने वाले हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया TCS के द्वारा, लेजर प्रिंटर कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करता है, तो फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का यूज करेगा।
टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का क्या करता है, यूज करता है। इसकी जो स्पीड रहती है वो किस में नापी जाती है, पीपीएम के अंदर इसकी क्या रहती है, स्पीड नापी जाती है। ड्रम इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था किन का यूज किया जाता है, टोनर्स का आपको इनके अंदर यूज देखने को मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन आपके टीसीएस के अंदर पूछे गए हैं। फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का यूज करता है। ड्रम आपको यहाँ पर मिलेंगे देखने को, पेजेस पर मिनट में इसकी स्पीड में नापी जाती है। टोनर्स का यहाँ पर यूज किया जाता है, टोनर्स कार्ट्रिज जो आपके लगते हैं। ठीक है भाई। फास्ट इसकी स्पीड होती है, मल्टीपल फॉन्ट और साइजेस को क्या करता है, स्पीड साइजेस को क्या करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शेडिंग ऑप्शन इन एमएस वर्ड 365 इज यूज्ड फॉर। शेडिंग ऑप्शन जो एमएस वर्ड के अंदर आपको देखने को मिलता है वो यहाँ पर क्या काम करने का काम, क्या कार्य करता है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा चेंज द कलर अराउंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा चेंजेस द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो ये आपका बिल्कुल सही रह जाएगा। ऑप्शन सेकंड आपका राइट रहेगा। थर्ड और फोर्थ आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे। चलिए शेडिंग हम यहाँ पर देखते हैं कर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कंप्लीट को सिलेक्ट करता हूँ। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पर शेडिंग कमांड देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप कैसी भी शेडिंग लगा सकते हैं, जैसी आप लगाना चाहो। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो टेक्स्ट के पीछे आपको यहाँ पर शेडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यही होती है आपकी शेडिंग कमांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये जो आपके एग्जाम चल रहे थे, जब हमने एनालिसिस करवाया था उस टाइम पर भी डिट्टो क्वेश्चन करवाया था मैंने। ठीक है, काफ़ी बच्चे बोल रहे थे यैंडेक्स तो सर्च इंजन है, मेल प्रोवाइडर नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पर टीसीएस ने क्वेश्चन जो पूछा है वो ये पूछा है इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का एग्जाम्पल नहीं है। तो आउटलुक से ईमेल भेजी जाती है बिल्कुल। सेकंड यहाँ पर बोल रखा है जीमेल से भेजी जाती है। थर्ड यहाँ पर बोल रखा है येंडेक्स, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे yandex.mail, तो ये भी आपका एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर रहेगा। ये और आपको याद रखना है लॉन्च कब किया गया था, 26 जून 2000। ये मत याद रखना बेशक से, लेकिन कम से कम ये आपको ये याद रखना है 2000 के अंदर इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और ये आपका रशियन फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर रहेगा। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या रहेंगे, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर रहेंगे। और ये यांडेक्स सर्च इंजन भी रहेगा रशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है ट्रोजन हॉर्स लुक लाइक ए लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। ये हमें क्या दिखता है, एक यूजफुल सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट दे रखा है सम ट्रोजन्स क्रिएट बैकडोर टू गिव मालिशियस यूजर एक्सेस टू सिस्टम। ये क्या करते हैं, पीछे से जो आपका सिस्टम होता है उसके अंदर मालिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करने का काम करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है ट्रोजन सेल्फ एप्लीकेट इन्फेक्ट एंड अदर फाइल्स, तो ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाएगी। सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करते ही, ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, फोर्थ इसका दे रखा है ट्रोजन सेपरेट थ्रू यूजर इंटरेक्शन सच एज ओपनिंग एंड ईमेल अटैचमेंट एंड डाउनलोडिंग एक्सिक्यूटिंग। जब भी हम कुछ फाइल इंटरनेट से क्या करते हैं, डाउनलोड करने का काम करते हैं। ठीक है, ईमेल वगैरह कोई अटैचमेंट, काफ़ी बार आपके पास लिंक आते हैं, फलाने लिंक पर क्लिक कीजिए ये मिलेगा, फलाने पर क्लिक कीजिए ये मिलेगा। तो उस लिंक से क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, मालिशियस सॉफ्टवेयर पर जाते हैं, उस ट्रोजन को अपने सिस्टम के अंदर क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, और फिर वो मालिशियस एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म करने का काम करता है। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेट आपके वायरस और वॉर्म रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद सीपीयू इज कॉल्ड एज। मेमोरी यूनिट आपको बतानी है जो सीपीयू के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है। तो इजी क्वेश्चन है, मेन मेमोरी, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। मेन मेमोरी के अंदर आपकी दो टाइप आती है, रैम और रोम। रैम इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम इज द रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ऑक्सिलरी मेमोरी की बात करें तो ये आपकी एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी रहेगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट टू बी एक्सिक्यूटेड इमीडिएटली इज प्लेस्ड इन द। वो इंस्ट्रक्शन जो इमीडिएटली एक्सिक्यूट नहीं होती है उनको कहाँ पर रखा जाता है, तो रखा जाता है उनको इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर के अंदर। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर राइट रहेगा। पहले वाले पार्ट्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, MAR क्या होता है, PC आपका क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर आपका क्या होता है, सभी आपके रजिस्टर के टाइप यहाँ पर रहेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो ग्राफिक्स एरे कनेक्टर्स आर दोज वो कनेक्ट द मॉनिटर टू ए कंप्यूटर वीडियो कार्ड है एंड हैज होल्स। जो आपका वीडियो ग्राफिक एरे होता है, ठीक है, जो आपका कनेक्ट करता है मॉनिटर को कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड के साथ, उसके अंदर यहाँ पर कितने होल्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये पहले हम कर चुके हैं, 15 होल्स यहाँ पर देखने को मिलेगी, 5-5 की सीरीज आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये रहता है आपका वीडियोग्राफिक एरे। गिन लो 5-5 की आपको 3 सीरीज आपको देखने को मिलते हैं, टोटल आपको 15 होल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू रिलोड द करंट पेज इन गूगल सर्च इंजन। करंट पेज को रिलोड करने की शॉर्टकट की क्या रहेगी, तो ये रहती है F5। ऑप्शन सेकंड आपका राइट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। लैपटॉप के अंदर क्या करना है आपको, गूगल क्रोम खोलना, F5 प्रेस करना, तो पेज आपका जो होगा क्या होगा, रिलोड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू इंसर्ट। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, करवा रखे हैं। हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या रहती है, तो कंट्रोल+ की आपका राइट आंसर बनेगा। H आपकी रिप्लेस करने की, कंट्रोल Z अंडो करने की, कंट्रोल M ये इंडेंट करने के लिए, इंडेंटिंग ऑफ पैराग्राफ के लिए आपकी कंट्रोल+M का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इज ए पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स दैट मे वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्क मॉडल्स। दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, गेटवे का हम यूज करते हैं। ये आपका एंट्री और एग्जिट पॉइंट रहता है किसका, नेटवर्क का। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। पहले भी ये कर चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हम पहले आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के अंदर बता चुके हैं। कुकीज टैग यू एंड एक्सपोज योर प्राइवेसी। इनमें से कौन सी कुकी क्या करती है, आपको ट्रैक करने का काम करती है और आपकी प्राइवेसी एक्सपोज करने का काम करेगी, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, थर्ड पार्टी कुकीज। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। मान लो लड़कियों की पहली पसंद मीशो सस्ता और टिकाऊ, जहाँ पर उनको सामान मिलता है, लड़कों को भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हम अब गए मीशो की ऐप पर, ठीक है, वहाँ पर हमने क्या किया, कुछ उनके प्रोडक्ट्स देखने की कोशिश की। किसी प्रोडक्ट पर हमने क्या किया, उसे परचेज करने की कोशिश की, ठीक है। ये काम हमने कर लिया। अब आप किसी दूसरी वेबसाइट पर जाओगे तो आपको मीशो से रिलेटेड ही क्या होंगी, उसकी एड्स देखने को मिलेंगी। ये क्या करती हैं, आपके डाटा को स्टोर करने का काम करती हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम थर्ड पार्टी कुकीज। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ज़ॉम्बी वगैरह हम पहले यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। जो भी क्वेश्चन CGL के अंदर पूछे गए वो सारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट के अंदर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।